औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हमारा CCNA का टॉपिक है IPv6। CCNA में IPv6 को इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल CCNA लेवल पे उसको थोड़ा सा टच दिया गया है। और आइए स्टार्ट करते हैं। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आएगी? आपको पता है कि IPv4 में हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियंस IPs हैं, और ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो सारे IPs जो हैं वो कैप्चर हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद हमें और IPs की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हमें लाजिमन कोई दूसरा राउटेड प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया। IPv6 को ये इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी IPv4 में कुछ IPs बाकी हैं। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80% या तकरीबन 70% तो वो यूज़ हो चुकी हैं, और फिर 30 या 20% रहेंगी। तो फिर उसके बाद वो भी जब यूज़ हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है हमें राउटेड प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी दूसरी। तो वो IPv6 इन्होंने पहले से तैयार की हुई है। तो IPv6 में हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास अनलिमिटेड IPs हैं, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली ये यहाँ पे IPv6 में आप ये याद रखिएगा कि IPv4 में टोटल नंबर ऑफ़ IPs कितनी थी? 2^32। IPv6 में हमारे पास कितनी होंगी? 2^128। तो आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है इसमें और इसमें। ठीक है, IPv6 में हमें सबनेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, VLSM की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और नेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको पता होगा कि सबनेटिंग से हम IPs को सेव करते हैं, VLSM से भी हम IPs को सेव करते हैं, और नेटिंग के ज़रिए भी हमारे पास पब्लिक IP सेव होती है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। IPv6 जो है वो बेसिकली 8 ब्लॉक्स एड्रेस होता है, और हर एक ब्लॉक जो है वो 16 बिट का होता है। तो टोटल जो IPv6 का जो टोटल एड्रेस साइज़ होगा वो कितना होगा? 128 बिट। ठीक है, इसमें से 64 बिट जो है वो नेटवर्क पोर्शन के लिए होता है, और 64 बिट आप ये कह सकते हो होस्ट के लिए। यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, इंटरफेस ID। ठीक है, IPv6 जो है ये बेसिकली हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्म आपको पता है 0 से लेके 9 तक, या 1 से लेके, आई थिंक 1 है, 1 से लेके या 0 से लेके 9 तक, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या? A B C D E एंड F। A हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस इन IPv6 इज़ 2^128। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब ज़रा IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट हम देखते हैं। ये देखिए आप, ये मेरे पास IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट है। सॉरी, मुझे ज़रा ये आप देख लो, ये एड्रेस फॉर्मेट है। कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक ब्लॉक जो है वो कितने बिट का होता है? 16 बिट का। ठीक है, तो टोटल ये एड्रेस कितना हो गया? 128। IPv4 में टोटल एड्रेस का साइज़ कितना होगा? एड्रेस साइज़ कितना होगा? 32 बिट। वो 32 बिट है और ये 128 बिट है। कितना फ़र्क है? ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसमें अनलिमिटेड IPs होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास
आप IPv6 एड्रेस को ये देख रहे हो, ये यहाँ पे मैंने DB ये भी यूज़ हुआ है, तो ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस एड्रेस को शॉर्ट भी कर सकते हो, इसमें जितने भी लीडिंग ज़ीरो है वो आप हटा दो। मतलब ये है कि ये वाला ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो, ये ठीक है, ये आपने हटा दिए तो हमारे पास एड्रेस किस तरह हो जाएगा, इस तरह। अब इसको आप फर्दर शॉर्ट भी और भी कर सकते हो। ये जो कंसेक्यूटिव ज़ीरो है आप इसको हटा के यहाँ पे आप इसको भी हटा सकते हो, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये कंसेक्यूटिव ज़ीरो या कंसेक्यूटिव जो भी सेम वैल्यू हो उसको आप यहाँ पे कंसेक्यूटिव आ रहे हैं तो उसी आप उसको डबल कॉलन से ज़ाहिर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि कंसेक्यूटिव कोई नंबर है यहाँ पे। तो ये अब यहाँ पे एड्रेस कितना शॉर्ट हो गया, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हो गई। और ये जो कॉलन का मतलब ये है कि 3 ब्लॉक्स, तो टोटल 8 ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम ये मैंने लिखा है /64। /64 का मतलब ये है कि इसमें 64 बिट नेटवर्क के लिए है और 64 बिट हमारे पास इंटरफेस आईडी या होस्ट पोर्शन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप 16 भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट हो। बहरहाल इतनी डिटेल में मैं नहीं जाता, ठीक है। आप इस एड्रेस को और भी शॉर्टन कर सकते हो। ये 3 ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे डबल कॉलन लिख लेता हूँ और 2000 और यहाँ पे 1, तो ये मैंने और भी शॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल लैब में हम जो करेंगे उसके एड्रेस लाइक दिस होंगे, एड्रेस इस तरह होंगे, 2000 कॉलन 1, 2000 कॉलन 2 3 4 5 6, इस तरह। 2000 क्या इंडिकेट करता है, नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह 3000 कॉलन 1, 3000 कॉलन 2, 3000 कॉलन 3 एंड सो ऑन, ठीक है, /64। तो आप ये IPv6 को आप शॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। IPv6 के हमारे पास 3 किस्म के एड्रेसेस होती हैं। पहला एड्रेस जो होता है उसको हम कहते हैं यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। यूनिकास्ट आपको पता होगा 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ होता है IPv4 में मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगल इंटरफेस एड्रेस, कोई भी एड्रेस आप एक इंटरफेस को देते हो जो 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, वो आपके पास यूनिकास्ट एड्रेस है, ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीकास्ट एड्रेस हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, FF00 :/8। कोई भी एड्रेस अगर FF00 से स्टार्ट हो और आपने देख लिया तो आप समझ जाओ कि ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, ठीक है। एनीकास्ट का क्या मतलब है, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे, ये मेरे कंट्री का मैप है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये घर है। अब मैं मिसाल के तौर पे अब मैं याहू का पेज खोलना चाह रहा हूँ, तो याहू का एक सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है, एक सर्वर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस सारे सर्वर की IP अगर ये IPv6 पे है तो इसकी IP सेम होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं याहू को खोलना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर है मेरे जो ISP होगा उसके पास अपना एक राउटर होगा। राउटर डिसाइड करेगा कि मेरे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो यहाँ पर मुझे मेरा पैकेट यहाँ पे सेंड करेगा और यहाँ से मुझे रिप्लाई आ जाएगा और मुझे याहू का जो सर्वर है वो खुल जाएगा। नियर टू मी, एनीकास्ट का मतलब ये है कि वो एड्रेस, वो डिवाइस जो आपके नज़दीक हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनीकास्ट।
हालांकि इस सारे सर्वर का आईपी सेम है, सारे सर्वर की आईपी जो है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन जो मेरा राउटर डिसाइड करेगा कि नज़दीक तरीन सर्वर मेरा कौन सा है, तो ये एनी कास्ट का कंसेप्ट है। इन केस अगर ये सर्वर मेरे पास डाउन हो जाए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा नज़दीक है, तो मेरा राउटर यहाँ से मुझे पेज लेके देगा जो मेरा नियर हो, ठीक है, वो डिवाइस जो मेरी नियर हो, जो मेरी नज़दीक हो, उसको हम क्या कहते हैं, एनी कास्ट। एनी कास्ट बेसिकली हमारे पास जो है ये IPv4 में ये कंसेप्ट नहीं है, IPv6 में ये कंसेप्ट है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट जितनी मेरी नॉलेज है वही मैं आपको बता चुका हूँ। मल्टीकास्ट में एक बात मेरी रह गई है। मल्टीकास्ट असल में यहाँ पे मैं वो एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया, IPv6 में हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। IPv4 में आपको पता है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग होती है। यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ाऊँ, मल्टीकास्ट में हमारे पास एक और कंसेप्ट है, एक और एड्रेस है जो मेरे ख्याल में FF02 से शुरू होता है। ये वो एड्रेस है जो ये आप ये समझ लो कि ये टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट है। इसमें एक कंसेप्ट है ऑल नोड ऑन अ लिंक। ये मल्टीकास्ट में एक कंसेप्ट है। वो एड्रेस जो FF02 से स्टार्ट होता है, जैसे ही वो राउटर के पास पहुंच जाता है तो राउटर क्या करता है, उसी मैसेज को उठा के सब डिवाइसेस को सेंड करता है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ IPv6 यूनिकास्ट, ठीक है, ये तो सिंपल है। नंबर 1 ग्लोबल एड्रेस। यहाँ पे मैंने ये एक लेक्चर से मैंने ये कॉपी किया, ये बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्लोबल एड्रेस, जिस तरह हमारे पास IPv4 में पब्लिक IPs होती हैं, इसी तरह IPv6 में भी हमारे पास पब्लिक IP होती है और उसको हम कहते हैं ग्लोबल एड्रेस। आपको पता है पब्लिक IP क्या चीज़ है, जो इंटरनेट के लिए राउटेबल हो, ठीक है। तो वो एड्रेस नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होता है, 2000:/3, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल एड्रेस। नंबर 2 यूनिकास्ट लोकल एड्रेस, इसको हम ULA भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम जो था वो साइट लोकल एड्रेस था, वो अब ख़त्म हो गया है, तो अब इसका नाम है यूनिकास्ट लोकल एड्रेस ULA। IPv4 में हमारे पास जो प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं जिसको हमें बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, तो IPv6 में उसको कहा जाता है यूनिकास्ट लोकल एड्रेस। और ये एड्रेस बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, FC00:7, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिकास्ट लोकल एड्रेस है। बहरहाल अगर यहाँ पे आप देखो, ग्लोबल एड्रेस 64 बिट नेटवर्क के होते हैं, 64 बिट हमारे पास IIT के होते हैं या होस्ट के होते हैं। यूनिकास्ट लोकल एड्रेस ULA यहाँ से स्टार्ट होता है। ये चीज़ और ये चीज़ ये आप जाने दें, ये ज़रा हाई लेवल पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बहरहाल मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए, यहाँ पे आप वरीड ना हो, ठीक है। अगर आप फिर भी जानना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़रा ये ज़रा रिमूव करने दें, मैं आपको समझा देता हूँ। FC00/7 जो है, ये 7 बिट बेसिकली मेरे पास क्या है, ये नेटवर्क के लिए है, ठीक है। तो 7 बिट हमारे पास ये हो गए FC00 के लिए। ग्लोबल ID जो कंपनी की अपनी जो ID होती है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 40 हमने लगा दिया, 40 बिट इसको दे दिए। सबनेट ID, ठीक है, उसके हमारे पास सबनेट की जो हमारे पास ID होगी वो क्या होगी, 16। इंटरफेस ID हमारे पास 64 है। बहरहाल इस पे अगर आप ना समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आप सिर्फ ये याद रखो कि यूनिकास्ट लोकल एड्रेस जो है वो FC00:7 से शुरू होता है, ठीक है।
सिंपल सी बात है, ग्लोबल एड्रेस हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस होती हैं IPv6 में, जिस तरह IPv4 में हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस होती हैं, इसी तरह IPv6 में हम उसको कहते हैं ग्लोबल एड्रेस। यूनिकास्ट लोकल एड्रेस, प्राइवेट एड्रेसेस जो होती हैं, जो आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास एक एड्रेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा, उसको हम कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस बेसिकली ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है। जिस तरह आप एक पोर्ट को IP दे देते हो IPv6 की, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक और एड्रेस भी जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस बेसिकली ये क्या होता है, ये स्टार्ट होता है FE80::10। FE80 ये ऑटो जनरेटेड एड्रेस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर हम फिज़िकल एड्रेस है एक इंटरफेस का, तो उसका ये लिंक लोकल एड्रेस फिर क्यों बनता है। आप ये एज्यूम कर लो ये एक टाइप ऑफ मैक एड्रेस होता है। अगर आपने RIP OSPF या EIGRP एडवर्टाइज़ की हुई हो किसी पोर्ट पे, तो वो रिलेशन जो है वो फिज़िकल एड्रेस पे नहीं बनते, वो रिलेशन लिंक लोकल एड्रेस पे बनते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बेस होता है। इसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। जो आपका जो फिज़िकल एड्रेस होता है वो और पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होता है, और लिंक लोकल एड्रेस जो है वो बेसिकली आपका जो प्रोटोकॉल में जो रिलेशनशिप बनते हैं, नाइबर रिलेशनशिप, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह एक बात आप ये याद रखिएगा, जो हमारा जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैक एड्रेस में हमारे पास जो 24 बिट और आखिरी 24 बिट के दरमियान ही ये हमारे पास यहाँ पे FF और FE ये लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एड्रेस है, ये भी मैक एड्रेस है, तो इसके दरमियान में हमारे पास जो है वो हमारे पास FF या FE लग जाता है, ठीक है। और ये 16 बिट ये होती है, ठीक है। 16 बिट ये हो गई, 24 ये हो गए और 24 ये हो गए, तो ये टोटल कितने बन गए, 64। ये वेंडर आईडी, ये आपका एड्रेस, और 16 बिट आपका ये हो गया, तो ये टोटल 64 बिट हो गई, और बाकी 64 बिट जो है वो आपका होस्ट पोर्शन होगा, ठीक है। तो लिंक लोकल एड्रेस सिंपल मैं दोबारा आपको बताता हूँ, लिंक लोकल एड्रेस किस तरह होता है। लिंक लोकल, जैसे ही हम एक पोर्ट को IPv6 का एड्रेस असाइन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारे पास एक एड्रेस जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस स्टार्ट कहाँ से लेता है, FE80::10, ठीक है। ये क्यों, इसकी ज़रूरत हमारे पास क्यों ये जनरेट होता है, ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए। तो ये इसलिए कि हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, प्रोटोकॉल जब रिलेशनशिप उसके बनते हैं तो वो यहाँ पे फिज़िकल में नहीं बनते, वो यहाँ पे जो रिलेशन बनते हैं वो लिंक लोकल एड्रेस के लिए बनते हैं, ठीक है। तो आप ये एज्यूम कर लो कि यहाँ पे हमारे पास जो राउटेड प्रोटोकॉल है वो दो किस्म के हैं। एक तो हमने फिज़िकली जो राउटेड प्रोटोकॉल है IPv6, और दूसरा जो है वो हमारे पास लिंक लोकल एड्रेस के फॉर्म में आ गया, आप ये कह सकते हो, बहरहाल, ठीक है। तो जो इन शॉर्ट जो रिलेशनशिप बनते हैं प्रोटोकॉल्स में वो लिंक लोकल एड्रेस पे बनते हैं, अगर इन केस IPv6 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं लिंक लोकल। IPv4 मैप में मैं आता हूँ, अनस्पेसिफाइड एड्रेस। अगर एक डिवाइस को अपना एड्रेस मालूम ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनस्पेसिफाइड एड्रेस। डिवाइस डज नॉट नो इट्स ओन एड्रेस। जिस तरह आपके पास फीफा है कि क्या है, कुछ इस तरह का वो एड्रेस है IPv4 में, जब एक डिवाइस को एड्रेस नहीं हो, उसको आपने एड्रेस असाइन नहीं किया होता, तो ऑटोमेटिकली 169 है मेरे ख्याल में, 169 से स्टार्ट होता है ये एड्रेस, तो वो आपको शो कर देता है। तो इसी सेम IPv4 में जो एड्रेस होता है वही चीज़ यहाँ पे अनस्पेसिफाइड एड्रेस उसको कहा जाता है, ठीक है। लूप एक एड्रेस आपको पता है, ठीक है। अब हम आते हैं IPv4 मैप में। IPv4 मैप मतलब क्या
कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। IPv6 का एड्रेस है तो उसकी IPv4 के साथ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होनी लाजमी है, ठीक है। 80 बिट प्लस 16 और ये 30, ये आपका IPv6 का एड्रेस हो गया, और 32 बिट जो है ये आपका IPv4 का कंपेटिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो फुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक लोकल एड्रेस, लूप बैक एड्रेस, अनस्पेसिफाइड एड्रेस, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं डुअल स्टैकिंग। डुअल स्टैकिंग का मतलब क्या है? डुअल स्टैकिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक राउटर है, ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे ये PCs। अब मैं क्या करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल R1 है, R1 के इस पोर्ट को मैं IPv4 का एड्रेस भी असाइन करता हूँ और उसके साथ IPv6 का एड्रेस भी मैं इसको असाइन कर देता हूँ। इसी तरह इस पोर्ट को भी मैं IPv4 का एड्रेस दे देता हूँ और IPv6 का एड्रेस भी दे देता हूँ। इसी तरह इसको भी और इसको भी IPv4 और IPv6 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? डुअल स्टैकिंग। मतलब ये है कि ये दोनों राउटर IPv4 पे भी काम कर रहे हैं और IPv6 पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? इट अलाउज आवर डिवाइस टू कम्युनिकेट यूजिंग आइदर IPv4 और IPv6। इससे आपका क्या होगा? अपग्रेडेशन आसान हो जाएगी। कोई पैकेट अगर आपके पास IPv4 का आता है तो आप उसको डील कर सकते हो, अगर IPv6 का आता है तो भी आप उसको डील कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपके जो डिवाइस होगा वो अपग्रेड हो जाएगा, उसकी एप्लीकेशन अपग्रेड हो जाएगी। वंस ये सारा अपग्रेड हो जाए फिर आप IPv4 को ख़त्म कर लो, सारा IPv6 ही रहेगा, ठीक है। तो डुअल स्टैकिंग से मतलब ये है कि एक राउटर अगर वो उस पर IPv6 भी चल रहा है और IPv4 भी चल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? डुअल स्टैकिंग। इस कंसेप्ट को डुअल स्टैकिंग कहा जाता है और उस डिवाइस को डुअल स्टैक राउटर कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल R1 में मेरे पास ये पोर्ट जो है ये FA0/0 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा कमांड दूंगा? IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। मैं उस पर ये लिखूँगा, मैं राउटिंग को इनेबल करूँगा कौन से? IPv6 के लिए। फिर उसके बाद मैं उसी पोर्ट में आऊँगा और उसी पोर्ट को मैं IPv4 का एड्रेस असाइन करूँगा और उसके साथ में IPv6 का एड्रेस। तो अब इस पोर्ट के मेरे पास दो एड्रेसेस हैं, एक 10.0.0.1 और दूसरा जो है 2000:1। दो एड्रेसेस बन चुके हैं। इसी तरह आप इस पोर्ट को भी एड्रेस असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डुअल स्टैकिंग। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब एक और जो लास्ट कंसेप्ट है 6 to 4 टनलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो इससे पहला जो टॉपिक है डुअल स्टैकिंग और ये 6 to 4 टनलिंग, इसकी लैब आपके CCNA में नहीं है। आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। लैब फिर इसकी मेरे ख्याल में CCNP पे आती है। 6 to 4 टनलिंग का अगर आप लैब देखना चाहो तो मेरे जो चैनल है मेरा, उसमें 6 to 4 टनलिंग के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड की है CCNP लेवल की, वो आप देख सकते हो, वो मेरी लैब है प्रॉपर, ठीक है। आते हैं 6 to 4 टनलिंग। 6 to 4 टनलिंग क्या चीज़ है? सपोज़ ये R1 यहाँ पे IPv6 नेटवर्क चल रहा है, ये R2 यहाँ पे IPv6 का नेटवर्क चल रहा है। अब यहाँ पे इसके साथ एक स्विच कनेक्टेड है और उसके साथ एक PC1 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे भी एक स्विच कनेक्ट है और यहाँ पे PC2। अब ये PC1 चाह रहा है कि मैं PC2 को पैकेट सेंड करूँ, क्योंकि ये दोनों IPv6 के एड्रेसेस हैं। तो इसका पैकेट जब PC1 अगर पैकेट सेंड करेगा R2 के पास आएगा तो R2 उसका पैकेट यहाँ पे भेज देगा। लेकिन यहाँ पे तो IPv4 का नेटवर्क चल रहा है, IPv4 तो IPv6 के पैकेट को नहीं समझता, तो क्या हो जाएगा कि उसका पैकेट आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम
टनल को क्रिएट करते हैं, R2 से R1 के दरमियान एक टनल बना लेते हैं और उसी टनल के अंदर IPv6 का पैकेट ट्रेवल करता है और जब वो R1 में पहुंच जाता है तो R1 उसी पैकेट को कॉल लेता है और उसको पता चल जाता है कि ये किसके लिए है, ये PECI-2 के लिए है। तो बीच में अगर IPv4 का पैकेट हो, IPv4 का नेटवर्क हो, तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे IPv6 का पैकेट ट्रेवल कर सकता है और अपनी डेस्टिनेशन को पहुँच सकता है। तो इसको हम कहते हैं 6 to 4 टनलिंग। ठीक है। हाउ IPv6 पैकेट पास ऑन IPv4 नेटवर्क टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये आपका IPv6 का जो लेक्चर था ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे आप इसकी जो लैब है प्रॉपर जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बहरहाल उसको मैं नंबर असाइन कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 32 एंड लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 32 जो है वो IPv6 में आप EIGRP को किस तरह एडवर्टाइज़ करोगे और लेक्चर नंबर 33 में आप OSPF एंड EIGRP को किस तरह एडवर्टाइज़ करोगे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और सॉरी मैंने वीडियो पास कर दी, मेरी बेटी आ गई थी। बहरहाल तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।